दोस्तों, एक लड़के का पैर उसके शादी के ठीक 2 दिन पहले ही टूट जाता है। लोग उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। उसके पैर की सर्जरी होती है। तमाम लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको देख कर जाते हैं। वो लड़की भी आती है जिस लड़की से उस लड़के की शादी ठीक 2 दिन बाद तय हुई थी। वो उस लड़के को देखती है, उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का दिल नहीं कर रहा था ऐसी हालत में उस लड़के को छोड़कर जाए। वो उसकी सेवा करना चाहती थी। दोस्तों, घर वालों की सहमति से वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। अस्पताल में एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है जहां पर उस लड़के को शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर वो लड़की उसके साथ रहती है, उसकी सेवा करती है, दवा पानी देती है, हाथ से खाना खिलाती है, बहुत देखभाल करती है, उसको सहारा देती है, उसका सर दबाती है, उससे तमाम अच्छी अच्छी बातें करती है। दोस्तों, लोग उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं कि देखो, इस लड़की की अभी शादी भी नहीं हुई, फिर भी अपनी पति का कितना ज़्यादा ध्यान रख रही है, कितनी ज़्यादा उसकी सेवा कर रही है। दोस्तों, जब 15 दिन बीतते हैं, लड़का कुछ ठीक होता है। उस लड़की के कंधे के सहारे लेकर 5 से 10 कदम चलने लगता है। तो तभी एक रात को वो जो लड़का होता है उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा बहकी बहकी बातें करने लगता है। वो लड़की शर्मा जाती है। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो उसके सामने रिश्ता बनाने की चाहत रखता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। लेकिन वो अपनी सारी हदें पार कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। लड़की बार बार उसको मना करती है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट वार्ड में, अस्पताल में, वो लड़का उस लड़की को इतना मजबूर कर देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन यूं ही बना रहे। दोस्तों, दरअसल बात शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल का एक छोटा सा जगह पड़ता है पिपरिया। वहाँ पर एक लड़का जिसका कि नाम शुभम होता है, उसकी शादी एक नेहा नाम की लड़की से तय होती है, जो कि भोपाल की ही रहने वाली थी। दोस्तों, शादी का माहौल होता है। 2 दिन बाद शादी थी। सारे परिवार वाले उसके घर में आने लगते हैं। भीड़ घर में लगना शुरू हो जाती है। अप्रैल का महीना था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। सारे जो रिश्तेदार आए हुए होते हैं वो उस लड़के से छत पर सोने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो लड़का सारे रिश्तेदारों का के साथ छत पर सोता है। तभी रात में अचानक से वो उठता है और एक्सीडेंटली वो छत से गिर जाता है। जब लोग देखते हैं कि लड़का छत से गिर गया है तो उस लड़के को उठाकर जल्दी उसको अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। उस अस्पताल में तमाम उसके रिश्तेदार आए हुए थे उसको देखने के लिए। जब ये खबर लड़की के घर वालों को पड़ती है तो लड़की के घर वाले भी उसको देखने के लिए घर से अस्पताल के लिए निकलते हैं। जिस लड़के से उस लड़के का शादी तय हुआ था वो लड़की भी अपने माता पिता के साथ उस लड़के को देखने के लिए अस्पताल आती है। उस लड़के को देखकर उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो जो है उस लड़के को इस अस्पताल में अकेले छोड़कर जाने का उसका मन नहीं मानता है। वो वहाँ पर रहकर उसकी सेवा करना चाहती थी। तमाम रिश्तेदार आए हुए थे। लड़की के माता पिता वहीं थे, लड़के के जो माता पिता थे वो भी वहीं थे। सभी में विचार विमर्श होता है कि कैसे क्या किया जाए। तो जो लड़के के घर वाले होते हैं वो मान जाते हैं कि 2 दिन बाद ही तो शादी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग मान जाते हैं। तो जो लड़की है वहीं अस्पताल में उस लड़के के साथ रहने लगती है। अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड लिया जाता है जहाँ पर वो लड़की उस लड़के के साथ रहती थी, उस लड़के की सेवा करती थी, उसका दवा पानी करती थी और उसकी बहुत ही ज़्यादा सेवा करती थी। 10-15 दिन बीते ही थे कि उस लड़के की जो तबीयत थी उसमें सुधार आने लगता है। वो उस लड़की के कंधे के सहारे चल 5-10 कदम चलना शुरू कर देता है।
तभी एक रात को वो लड़का उस लड़की से संबंध बनाने की चाहत को सामने रखता है। वो लड़की जो है मना कर देती है, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें आज कर रहे हो। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है उस लड़की को, बोलता है कि हम दोनों की शादी तो बस अब कुछ दिनों में हो ही जाएगी, तो क्या दिक्कत है। तो वो लड़की फिर भी नहीं मानती है, लेकिन वो लड़का जो है अपनी रिक्वेस्ट की सारी हदें पार कर देता है और वो लड़की अंत में मान जाती है। फिर करीब 10 से 15 दिनों के बाद दोनों का फिर करीब 10 से 15 दिनों के बाद जो लड़का होता है उसके अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है और इधर जो लड़की होती है वो भी अपने घर चली जाती है। अब सारे सारे जो परिवार के बड़े थे वो मिलकर बात तय कर देते हैं कि शादी अब किस डेट में की जाए। तो शादी की जो अगली डेट आती है वो नवंबर आती है, लेकिन वहीं पर जो लड़का होता है उस लड़की से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। तभी लड़के के जो माता पिता होते हैं उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा समझाने लगते हैं। जब ये बात लड़की के घर वालों को माता पिता को पता चलती है तो उसके पिता दौड़े दौड़े अपने रिश्तेदारों को लेकर उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं और अपने समधी को बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है इस सोसाइटी में, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारी बेटी वहाँ अस्पताल में इतनी सेवा की है आपके बेटे की, आप ये कैसे कर सकते हो, शादी कैंसिल कैसे कर सकते हो। तो लड़का जो है, लेकिन इन सभी के बातों का लेकिन इन सभी के बातों का उस लड़के पर कोई असर नहीं होता है। वो जब ये बात लड़की को पता चलती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की जो है उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उस लड़की का सारा नंबर ब्लॉक कर देता है और वो लड़की उस लड़के से बात नहीं कर पाती है। ऐसे ही वो जो शादी होती है वो टूट जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, करीब साल भर के बाद उस लड़के का किसी दूसरी जगह पर शादी तय होता है। उस लड़के का किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरी लड़की से शादी तय हो जाती है, मानो कि जो समय है वो खुद को दोबारा दोहरा रहा हो। उस लड़के का फिर से ठीक शादी को 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें उसका कि पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इस बार उसका एक्सीडेंट जो है बाइक से हुआ था, तो उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ जाता है। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं और डॉक्टर उसको 15 दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए अस्पताल में बोलते हैं। तो ये तो जब ये खबर लड़की के घर वालों को मिलती है तो लड़की के घर वाले उस लड़के को देखने के लिए अस्पताल में आते हैं और जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अपने माता पिता के साथ उस लड़के को देखने के लिए आई थी और उस लड़के से एक बिना कुछ बात किए हुए उस अस्पताल से चली जाती है। वहीं पर उसके लड़के के माता पिता देखकर मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़की है और एक वो लड़की थी जिसने इसकी इतनी ज़्यादा सेवा की थी। उस लड़के को भी अपने पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि दोस्तों, उस हॉस्पिटल में जो एक नर्स होती है, जो कि जब पिछली बार उस लड़के की तबीयत खराब हुई थी, सर्जरी हुई थी, पैर का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो जो लड़की पहले उस लड़के के साथ रहने के लिए आई थी, उस लड़की से नर्स की अच्छी खासी बात होने लगी थी, जिससे पहले उस लड़के की शादी तय हुई थी। तो वो नर्स पहचान लेती कि वही लड़का है जिससे उस लड़की की शादी टूटी थी। तो वो नर्स जो है उस लड़की से बात करती रहती थी, इसलिए नर्स के पास उस लड़की का फ़ोन नंबर था। वो जो नर्स थी उस लड़की के पास फ़ोन कर कर सारी बातें बताती है कि जो तुम्हारा होने वाला पति था, जिससे तुम्हारी पहले शादी होने वाली थी, वो आज यहाँ पर अस्पताल में आया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया है। जब उस लड़की ने ये बात सुनी तो सोचा कि उस लड़के से बदला लेने का ये अच्छा समय है उससे बात करने का। तो वो लड़की जो है अपने मुंह पे एक कपड़ा बांध कर अस्पताल में आती है और जहाँ पर वो लड़का एडमिट होता है उसके रूम में जाती है।
तो वो वहाँ पर देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर बैठी हुई है। वो जो लड़की होती है उसके माँ के पैर छू लेती है। हालांकि वो जो लड़का है उस लड़की को देखकर पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिससे पहले मेरी शादी तय हुई थी। वो उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और माफ़ी उस लड़की से मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तो ये सारी बातें सुनकर जो लड़की होती है वो थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है कि ठीक है, आपको मेरे माता पिता से बात करनी होगी। तो वो माता पिता से बात करते हैं तो सारा कुछ उस लड़ उस लड़के और उस लड़की की शादी फिर से तय हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। दोस्तों, मानो समय अपने आप को दोबारा दोहरा रहा था। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।